झारखंड में 2 सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता हरकत में आ गए हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी करने का फैसला लिया गया है। सिंह ने कहा कि 25,000 रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। को जो वादे और जिस भरोसे से झारखंड की जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दी और हमने भी इलेक्शन के दरमियान तमाम वादे किए थे। तमाम समस्याओं के बावजूद, वो कोविड हो, जीएसटी के पैसे न मिलने वाले हों, कोल के तरफ से माइनिंग के सेक्टर से केंद्र सरकार के पैसे न मिल सके, पर एक सबसे बड़ा जो वादा हमने किया था कि लोन माफी करने का वादा साफ तौर से हमने किया था। आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि कोविड की वजह से पूरा लोन माफी नहीं कर रहे हैं, परंतु 2000 करोड़ रुपए का लोन माफी की स्वीकृति इस सरकार ने किसानों को ऋण माफी में ये निर्णय ले लिया और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। जो 2 लाख करोड़ लोन लेने का हमने वादा किया था, उस वादा को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार अवश्य करेंगे। परंतु 2000 करोड़, जिसमें से मुझे लगता है जिनका 25,000 कम लोन था, उस सब का लोन एक झटके में समाप्त करने का काम ये सरकार करेगी। तो वो एक बड़ा हमने एक लोन ऋण माफी का बात की थी, उसकी शुरुआत शुरू हो गई है इसी महीने। वहीं आरपीएन सिंह ने कहा कि महागठबंधन मजबूती से बेरमो और दुमका उपचुनाव लड़ेगी। सिंह ने कहा कि बेरमो सीट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। आपको जैसे स्वयं मालूम होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं वहां जाके दौरा किया, हमारे तमाम मंत्रियों ने भी वहां तमाम कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के लोगों को और तो कई बार भेज के माननीय अध्यक्ष जी ने उसका पूरा जायजा लिया है। मैं भी वहां के ब्लॉक अध्यक्षों से और बाकी लोगों से चर्चा की है और हमें पूर्ण विश्वास है, सिर्फ बेरमो नहीं, क्योंकि बेरमो हमारे कोटे में है, दुमका में भी हमारी प्रयास रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं से साफ तौर से सजग रहने की बात की गई है कि दोनों जगह हमारे कोalition के प्रत्याशी अवश्य जीतेंगे। उम्मीदवार जैसे हमारे आपको साफ तौर से मालूम है, कांग्रेस में एक प्रोसेस होता है कि जैसे आप यहाँ से आपने बताया शायद घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ से नाम लेके हम कांग्रेस हाईकमांड से पेश करेंगे और उसको पेश किया जाए। सिंह ने कहा कि दुमका सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारेगी। वहीं आरपीएन सिंह ने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की दिल खोलकर मदद की। आपने स्वयं देखा होगा कि कांग्रेस के संगठन के लोगों ने लॉकडाउन के समय पूरी जोर शोर से ग्रामीण अंचल तक, पंचायत लेवल तक जो मदद हो सकती थी करने का प्रयास किया और जितना मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद दूं, वो कम होगा। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने पिछली सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। सिंह ने कहा कि जिन जमीनों का 5 साल तक उद्योगपति इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो जमीन किसान को वापस लौटा जाना चाहिए। और कानूनी तौर पे 5 साल से जो ज्यादा जमीन जिसको इंडस्ट्री की वजह से लिया गया है, अगर उस पर कोई इंडस्ट्रियल काम ना हो तो एक कमेटी बना के ऐसा कानून बनाए कि उस ज़मीन को वापस, जो ज़मीन लोगों की थी वो ज़मीन वापस की जाए, क्योंकि उस उपयोग में आई नहीं। दूसरी चीज़, गैस लाइन और पाइपलाइन तमाम झारखंड में बिकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के फायदे के लिए कानून बनाया, परंतु जो झारखंड के वासियों की जो ज़मीन थी उनको सिर्फ 1/10वां हिस्सा पैसा दिया और उस ज़मीन पे कुछ नहीं कर सकते थे। हम उस कमेटी के माध्यम से चाहेंगे कि ये सरकार ऐसा कानून में बदलाव लाए कि जिसकी ज़मीन गैस और या गैस लाइन या पाइपलाइन के लिए ली जा रही है, उस ज़मीन का उसको या तो मुआवजा मिले या कोई उसको पूरा उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। 1/10वें हिस्से का पैसा पाके ना तो उस पर कुछ पेड़ लगा सकता है, ना फसल लगा सकता है, ना घर बना सकता है, तो उसके लिए तो ज़मीन रद्द हो गई। तो वो उसके हक के लिए नहीं है। तो वो ज़मीन का एक जो बड़ा मुद्दा था, उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। 3 नवंबर को दुमका और बेरमो सीट पर उपचुनाव होने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी किसानों का 25,000 का कर्ज माफ करने का झुंझुना बजाने लगी है।
अगर कांग्रेस पार्टी किसान का कर्ज माफ करने को लेकर गंभीर थी तो ये घोषणा पहले ही हो सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।